वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि बिग बॉस के हमने एक एपिसोड में देखा था जहाँ पे तानिया मित्तल ने कमेंट किया था कि जो कमिटेड लोग हैं मैं उनके पीछे पड़ने वाली हूँ, और अभी आप गेम से एविक्ट हो चुके हो, तो अभी आपको आवेश करके कितनी इनसिक्योरिटीज है? नहीं, वो तो उन्होंने जो भी कहा था वो मस्ती में कहा था एंड आई एम श्योर अभी फ़िलहाल उनको किसी और के साथ लिंकअप किया जा रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ है नहीं, वो फन वे में बोल रही थी एंड आई एम नॉट इनसिक्योर एट ऑल। अमाल और तानिया का हैशटैग भी बन गया अंदर, अमानिया समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो लग रहा है कि उनका मतलब कुछ एक बॉन्ड दोस्ती से ज़्यादा प्यार में तब्दील हो सकता है। आई डोंट नो, तानिया बहुत मुंहफट है, वो बोल देगी अगर जेन्यूनली उसको फील हो रहा होगा ना, जैसे अवेज के लिए भी उसने कमेंट मस्ती में पास किया, वो ऐसा सोचेगी नहीं अगर उसको जेन्यूनली फीलिंग्स होगी तो। बट आई थिंक मोर ऑफ दैट कि उसका फ्रेंडशिप वाला जो है, जो अमाल ने उसके लिए स्टैंड लिया था नॉमिनेशंस के टाइम, वो उसकी वजह से अमाल से काफ़ी क्लोज है, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि उसने बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लिया है, तो वो उस वे में फिलहाल उसके साथ है। अभी आगे देखते हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ बाहर से देखने के लिए कि क्या होने वाला है उन दोनों का। नगमा, शो में सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको था बिकॉज आप अपने साथ आवेश को लेकर गई थी, और हम सब सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा आप टिकेंगी और आवेश लेट निकलने वाले होंगे, लेकिन इतने जल्दी निकलना आपके लिए कितना बड़ा शौक था? बहुत बड़ा शौक था डेफिनेटली। मुझे बाहर आके समझ में आया कि मैं सच में नहीं दिख रही थी एपिसोड्स में। आई ट्राइड माई बेस्ट, और प्लस मैंने जैसे कहा कि मेरी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब थी, अभी भी मैं थोड़ी अनवेल ही हूँ, बट अगर मैं बेटर होती तो इंशाल्लाह और बेटर खेल सकती थी। एंड एक चीज़ थी कि मैं ज़्यादा लाउड नहीं थी, मैंने सबके साथ बहुत सॉर्ट किया था चीज़ें, तो इसलिए मेरे जो भी झगड़े या जो भी मेरा कंसर्न्स थे वो टीवी वाले एपिसोड में इतने नहीं दिखाई दिए, लाइव में दिखाई दिए। बट हमेशा से मैंने ट्राई किया कि मैं जो भी मुद्दा हो रहा होगा उसके राइट चीज़ों के लिए मैं स्टैंड लूँ। जैसे नेहल वाला एपिसोड हुआ था या जो भी है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बात किया है। ऐसा नहीं है लोग बोल रहे हैं मैं बात ही नहीं करती हूँ, बट नहीं, मैंने काफ़ी कुछ किया है, बट वीकेंड में वार पर भी फराह मैम ने कहा था कि आप दोनों में से कोई एक अगर घर से बाहर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही गेम देखने को मिलेगी। लगता है वो हिंट था आपके लिए उनकी तरफ से? हिंट पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमें फिर से मतलब बोल रहे कि बकल अप, मुझे नहीं लगा था कि मैं वही एपिसोड में बाहर हो जाऊंगी। बट मेरा जो जाना था वो डेफिनेटली अवेश के लिए एक शॉकर था, एंड उस शॉक को या इमोशनली आप वो बोलोगे कि वो सैड हो गया था, उसको वो गेम में अगर मोटिवेशन की तरह यूज़ करके आगे खेलेगा तो वो बेटर होगा। बिकॉज अभी वो खुद अकेला ही नहीं खेल रहा है, वो मेरे भी बिहाफ पे खेल रहा है, तो आई थिंक अभी उसको ऑटोमेटिकली अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, मैं हूँ या ना रहूँ। अच्छा, आवेश ने कहा था इमोशनल हो गया कि नगमा ऐसी ही है रियल लाइफ में, शी इज़ नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ शो। तो वाकई मतलब आप जेन्युइनली सच ऐसे शो के लिए मेंट नहीं किया था, लेकिन जब आप गए अंदर तो क्या सोच कर आपने हाँ कहा था? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो उसने आई थिंक सैड होके बोला था कि नॉट मेंट। ऐसा पॉइंट होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू रखना जो है वो आता है मुझे, बट थोड़ा उसमें लेट हो गया, डिले हो गया कि समझने में कि कैसे लोग अपना अपना गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैंने ये सोचा था कि इस टाइम मेरे साथ अवेज भी है, एंड दैट इज़ द रीज़न हमने ये फ़ैसला लिया था। एंड अभी रिसेंटली बिग बॉस से थोड़े टाइम पहले ही कंफर्मेशन हुआ था हमारा, तो यही नहीं सोचा था कि मैं अंदर जाके ऐसा मेरे साथ हो जाएगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या मैं दिखूँगी नहीं। ये तो मेरा कभी कंसर्न रहा ही नहीं है दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है और मैं बाहर आ जाऊँगी, ये सोचा तो नहीं था। नगमा, शायद किसी जगह आपका ओपिनियन नहीं आया या कहीं आपको बात नहीं पता चली जो हम बता देते। अमाल ने कहा कि मैं कोलैबोरेशन देता हूँ इसलिए ये दोनों मुझसे बनाकर चलेंगे। फिर बसीर ने जो बात कही थी आवेश को अबाउट जो भी बाहर की चीज़ें है, तो उन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई जो डीएम्स करता है ये वो मुझे भी पता है। सो व्हाट योर रिएक्शन ऑन इट नाउ? ये बाहर आके मुझे समझ में आया कि यार ये लोग अंदर बहुत फेस पर अच्छे रहते हैं, बिकॉज अमाल के साथ तो हमारा कुछ भी ख़राब नहीं था। अमाल वाज लाइक अ गुड फ्रेंड एंड अवेश उसको भाई भी बोलता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इनको ऐसा ये जो गॉसिप या जो भी ये बातें हुई है 20 लाख का काम और ये जो हवा में सब बातें हो रही है, इट वाज नॉट नीडेड, और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ।
आई डोंट रिस्पेक्ट दैट। ऑल्सो बशीर का जो स्टेटमेंट था चीटर वाली चीज को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगी नगमा? I don't agree with that and I stand with Aways। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप कुछ भी किसी के पर्सनल इस पे या कैरेक्टर पे तो गेम के दौरान कुछ बोलना चाहिए नहीं। और रही बात मेरे और अवेस की, तो हम बहुत क्लियर है, बिग बॉस से पहले ही हम जब वापस बात करना शुरू किए थे एंड वी डिसाइडेड दैट वी गोना स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। हम अभी शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस वही है। और बाकी जो जिनको जो बोलना है गुस्से में, वो तो कुछ भी बोल देंगे, 20 लाख ये वो, तो आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ दैट। नगमा जी, जो बिग बॉस के घर में अभी नूर का जो टैग बन रहा है, क्योंकि आप घर के अंदर थी, तो आपको इस टैग के ऊपर क्या कहना है? यार दोनों बहुत क्यूट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ दोनों को, बट डेफिनेटली दोनों फ्रेंड्स हैं एंड उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार वो लोग डेट कर रहे हैं या उनको फीलिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी जेन्युइन, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उन्होंने क्लियर भी किया कि वो लोग दोस्त हैं। बट डेफिनेटली साथ में दोनों भी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ में एज फ्रेंड्स। एक एपिसोड में आप कहती हुई नजर आई थी, उन दोनों के बारे में हाँ। आप बात करती हुई नजर आई थी, तो कुछ तो आपको महसूस वो हुआ होगा। फर्स्ट यस डेफिनेटली स्टार्टिंग में ना हम लोग बोल रहे थे यार ये लोग दोनों बहुत साथ में रहते हैं, तो हमने थोड़ा उन्हें चिढ़ाया, बट उन्होंने हमें तभी क्लियर कर दिया। एंड आई थिंक जब कोई बोलता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ दे डोंट लाइक कि अगर हम नहीं है कपल, तो किसी को बार बार वो चीज़ पे पॉइंट करके उनको बुरा क्यों फील कराना है। इफ़ उन्होंने कह दिया है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं एंड दे डोंट वांट कि इस पे कुछ नाम लगे एक रिलेशनशिप का या कुछ, तो पहले हमने चिढ़ाया डेफिनेटली, बट जब उन्होंने कहा कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नहीं होगा, तो हमने चिढ़ाना बंद किया। बट हम लोग उनको ऐसी मस्ती में स्टार्टिंग में किया है। आई थिंक तानिया, नीलम, हम सब थोड़ा वो रात में थोड़ा मस्ती कर रहे थे। हम सबको कुछ भी नाम से जोड़ रहे थे, जैसे अभिषेक और नेहल को, जो भी सबसे ज़्यादा लड़ता था तो अवेश उनको बोलता था अब तुम लोग का कपल बनेगा। तो ये मस्ती चलती रहती थी लाइट हार्टेड। व्हाट डू यू थिंक बशीर घर में लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आइदर इज इट्स विद नेहल या फिर फरहाना या फिर अभी तो नतालिया बाहर आ गई है, लगता है वो कोई एंगल करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा तीनों के साथ मुझे उनका एक इक्वेशन लगा